सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्रीहरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवनयापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर हमारा YouTube चैनल आकाश यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा था कि कलियुग बड़ा ही विचित्र युग होगा। इस युग में धार्मिक व्यवस्थाएं जो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में बनी रहेंगी, उनका लोप हो जाएगा और मनुष्य का धर्म और कर्म बस एक ही रह जाएगा, किसी भी प्रकार से धन कमाना। इस कलयुग काल में धन ही शक्ति का और प्रभाव को बताने वाला होगा। इसलिए लोग अपने प्रभाव और सत्ता को जताने के लिए अच्छा बुरा, धर्म का विचार किए बिना जैसे भी होगा धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे। लेकिन खूब धन कमाने पर भी मनुष्यों को संतुष्टि नहीं होगी और वह कर्जदार ही बना रहेगा। कलयुग के बारे में महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण में यह भी कहा है कि कलयुग में मनुष्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो वह उसमें ही अहंकार दिखाने लगेगा। लोगों में अल्प धन से ही अहंकार भर जाएगा और दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। लोगों में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ रहेगी। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में मनुष्य के पास जितना भी धन होगा उससे वह संतुष्ट होगा और खुद भूखा रहकर भी अतिथि का सत्कार करेगा। लेकिन कलयुग में लोग अपने धन को अतिथियों और दान में खर्च करने की बजाय खुद के सुखानंद पर व्यय करेंगे। विवाह के लिए मनुष्य का गुण, कर्म और उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। लोग विवाह उन्हीं के साथ करना चाहेंगे जिनके पास धन हो।
लोग धन के लालच में जीवन साथी का भी त्याग करेंगे और जिनके पास धन होगा उनसे संबंध बनाएंगे।